संडे कमेंट बॉक्स जी। मकर राशि जात को संडे कमेंट बॉक्स हम जारी कर रहे हैं। इस वीडियो में हम सप्ताह भर के कमेंट्स हमारे चैनल पर जितने भी आते हैं उनमें से कुछ कमेंट्स हम चुनते हैं, जवाब देते हैं इस वीडियो में। इस बार 6 कमेंट्स हमने चुने हैं और जवाब देंगे आपके इस वीडियो में। कौन से 6 कमेंट्स चुने हैं, पहले कमेंट्स आप सुन लीजिए एक बार, आपको पता चल जाए आपके कमेंट्स शामिल हुए या नहीं हुए हैं। पहला कमेंट यह है जिसमें कह रहे कि मकर राशि का आप जो भविष्य बल बताते हैं, कभी कहते कि मकर गाड़ी खरीदेगा, कभी कहते मकान खरीदेगा, कभी कुछ कहते कि ऐसा हमारे होता तो नहीं, हम गाड़ी तो नहीं खरीदते, मकान भी नहीं खरीद पाते, फिर आप ऐसा क्यों बोलते हैं। बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त कमेंट है। जवाब आपको हम देंगे वीडियो में। सबसे पहले इसी सवाल का जवाब देंगे। दूसरा कमेंट ये है, कह रहे कि जन्म कुंडली में 10वें भाव में मंगल और शनि की युति का क्या फल होगा। बहुत ही अच्छा कमेंट। तीसरा कमेंट ये कह रहे कि जन्म पत्री में ग्रह तो सबके अलग अलग होते हैं और भविष्य फल फिर सबके लिए एक समान कैसे हो सकता है। चौथा कमेंट यह कह रहे हैं कि क्या सूतक काल में सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए या नहीं चढ़ाना चाहिए। बहुत ही अच्छा कमेंट है, बहुत ही शानदार कमेंट, आप सबके फायदे का है ये। पांचों कमेंट ये कह रहे कि आप कन्या राशि का डेली भविष्यफल क्यों नहीं डालते हो। आपके इस चैनल पर तो हम मकर राशि के सारे वीडियो देख रहे हैं, कन्या राशि का भी भविष्यफल डाला करें। और छठा कमेंट ये है, कह रहे कि बहुत ही कहते हैं ना खौफनाक कमेंट है ये, और वो ये है कि 12 साल से कुछ भी नहीं हो रहा है। अब इनका जीवन ऐसा है कि 12 साल से इनकी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं हो रहा है, परेशानी वैसी की वैसी। ऐसी स्थिति में इंसान को क्या करना चाहिए। बहुत ही शानदार कमेंट, बेहद रोमांचक कमेंट, जवाब देंगे हम वीडियो में। तो इस तरह के 6 कमेंट्स हमने आपको बता दिए। अब हम आपको जो है एक एक कमेंट का सिलसिलेवार जवाब दे रहे हैं। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल JR एस्ट्रोलॉजी 1 में। पहली बार चैनल पर पधारे तो आपको गुलदस्ता भेंट। पहला कमेंट में बहुत ही ज़बरदस्त कमेंट क्या है, कह रहे हैं कि आप जो भविष्यफल बताते हैं, मकर राशि का डेली भविष्यफल शाम को 4 बजे जारी करते हैं, उसमें आप कहते हैं कि आज आप गाड़ी खरीदेंगे, आज आप मकान खरीदेंगे, और ऐसा होता तो नहीं हमारे साथ, ये कमेंट कह रहे हैं। और कह रहे हैं कि रॉन्ग नंबर जी। चलिए, रॉन्ग नंबर तो नहीं है, नंबर तो सही लगे हैं आपके। दरअसल क्या होता है, देखिए कि जब भविष्यफल हम बनाते हैं और भविष्यफल में हम आपको कहते हैं, जो भी भविष्यफल बनाते हैं उसको आप अपने जीवन के उस पहलू से जोड़कर आपको देखना होता है कि 8% उस पहलू में आप एक्टिव हैं कि नहीं। अगर हम कोई भविष्यफल बताते हैं, उस पहलू में आप अभी एक्टिव नहीं हैं, तो आपको उस भविष्यफल का लाभ नहीं मिलता है। जो हम प्रेडिक्शन बताएंगे उस भविष्यफल का लाभ नहीं मिलेगा। You must have to recognize the related aspects of your life in accordance with the daily horoscope। एक एग्जाम्पल देकर समझाते हैं, तब आपको समझ पाएगा। देखिए, जैसे मान लीजिए हम आपको कभी ऐसा भविष्यफल बताते हैं जिसमें हम कहते हैं कि आज मकर राशि की महिलाओं के लिए, ऐसी महिलाएं जो विधवा महिला हैं, जी हाँ, उनके सेकंड मैरिज का योग बनेगा, यानी दूसरे विवाह का योग बनेगा जी। अब हम आपको इस तरह के मान लीजिए कहते हैं प्रेडिक्शन, मकर राशि की महिला के लिए ऐसा आपको प्रेडिक्शन कहते हैं। अब 2 तरह की विधवा महिलाएं हैं जी। मान लीजिए एग्जांपल दे रहे, 2 विधवा महिला। एक ऐसी विधवा महिला है जो चाहती है कि उसका सेकंड मैरिज हो जाए, और वो पिछले 3-4-5 महीने से कोशिश कर रही है लेकिन सफल नहीं हो रही है। और दूसरी विधवा महिला ऐसी है जो सेकंड मैरिज करना भी नहीं चाहती, यानी उसका इंटरेस्ट नहीं है, वो मानती है कि जैसी भी है मैं सिंगल ही रहूँगी ज़िंदगी में। अब देखिए, ये 2 तरह की महिला हैं। मान लीजिए दोनों हमारी दर्शक है, और हम जो प्रेडिक्शन में ये कहते हैं कि आज मकर राशि की महिलाओं के, विधवा महिलाओं के सेकंड मैरिज के योग बनेंगे और लोग आगे होकर उनसे बात करने उनके घर पर आएंगे, यानी ऐसी कोई नई पार्टी आएगी, नए रिलेटिव आएंगे। अब इस राशिफल, भविष्यफल का फायदा किस महिला को होगा। देखिए, पहली महिला है जो 5-6 महीने से
कोशिश करिए सेकंड मैरिज की, उसको तो उस दिन ये फ़ायदा होगा, यानी उसके हो सकता है कि कोई नई पार्टी मिल जाए, नए रिश्तेदार मिल जाए और उसकी सेकंड मैरिज हो जाए या सेकंड मैरिज की बातें शुरू हो जाए, यानी बात आगे बढ़ेगी, कोई नई पार्टी मिल सकती है और बाद में जाकर सेकंड मैरिज हो सकती है। ये उस पहली महिला के होगा, यानी ये भविष्य फल उस महिला पर लागू होगा। लेकिन दूसरी महिला, वो भी विधवा है लेकिन उसका इंटरेस्ट नहीं है सेकंड मैरिज करने में और वो कभी प्रयास भी नहीं करती, उस महिला को उस दिन कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा इस दिशा में, यानी उस महिला के शादी करने के लिए कोई भी प्रपोजल नहीं आएंगे, कोई प्रस्ताव नहीं आएंगे और उसके कोई रिश्ते नहीं आएंगे। वजह क्या है, उस दिशा में वो एक्टिव है ही नहीं। तो मकर राशि के जात को अब आप अच्छी तरह से समझ गए कि जो भविष्य फल होते हैं, राशिफल होते हैं, ये आपके जीवन के उसी पहलू में आपको लाभ कराते हैं जहां आप एक्टिव हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि जो डेली भविष्य फल हम जारी करते हैं, शुरू में हम आपको ये कहते हैं कि ये जो हैं मेहनत आपको करनी होगी और परिणाम ईश्वर देंगे, और ज्योतिष शास्त्र सिर्फ रास्ता दिखाता है, यानी एक्टिवेशन जरूरी होता है। जब तक इंसान एक्टिव नहीं है, एस्ट्रोलॉजी उस पर लागू होती भी नहीं है, भले आप राशिफल भविष्यफल देखें उसका कोई फायदा नहीं। तो यह आप समझ के अच्छी तरह से एक और एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए किसी की जन्म कुंडली में राजयोग लिखा हुआ है कि ये राजयोग मिलेगा, इसको राज्य जैसा जीवन मिलेगा। अगर वो व्यक्ति बचपन से गलत संगत में है, कुछ संगत में है, बैड कंपनी में है, तो बाद में जाकर बड़ा होने पर वो राजा कैसे बनेगा, कहीं ना कहीं गलत करेगा, अपराध करेगा, पुलिस केस लगेंगे और वो जेल जाएगा। जाहिर है कि राजयोग होते हुए भी वो व्यक्ति राजा नहीं बन पाएगा। राजा तो कौन बनेगा, वो लड़का राजा बनेगा जिसकी जन्म कुंडली में राजयोग है, साथ में पढ़ाई लिखाई भी अच्छी कर रहा है, खूब मेहनत कर रहा है, सही दिशा में है, अच्छा जीवन जी रहा है और पढ़ाई अच्छी कर रहा है, तो सिंपल एक दिन कहीं ना कहीं सफल हो ही जाएगा, तो राजयोग मिलेगा उसको। तो अब आप समझ गए। तो इस तरह से ये एक्टिव रहने होते हैं। अब जैसे इन्होंने कहा कि आप कहते हैं कि आज कहा कि गाड़ी खरीदेंगे, तो क्या मैंने खरीद ली, मकान खरीदेंगे तो क्या खरीद लिया। अब ये कैसे होगा। हम कहते हैं कि आज गाड़ी खरीद सकते हैं, यानी अगर आप गाड़ी खरीदना चाहते हैं, आपके जैसे गाड़ी है ही नहीं, काफ़ी दिनों से कोशिश कर रहे हैं, कई पैसों की व्यवस्था नहीं हो रही है, पैसों की व्यवस्था हो रही है तो कोई इंश्योरेंस कंपनी से बात नहीं हो रही है, इंश्योरेंस कंपनी से बात हो रही है तो गाड़ी की कीमत बहुत ज़्यादा लग रही है, ऐसे मामला अटका हुआ है। ऐसे लोगों के जब हम कहते हैं गाड़ी खरीदने के योग्य, तो ये जो अटके हुए मामले हैं अचानक सुलझ सकते हैं और वो गाड़ी खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आपका गाड़ी खरीदने का प्लान है ही नहीं, आपके तो पहले से ही गाड़ी है, गाड़ी खरीदने की कहाँ जरूरत है जी। अब आप कहेंगे कि भविष्य फल में कहा गाड़ी खरीदेंगे तो क्या खरीद ली हमने, जी नहीं। आप और मान लीजिए आपके गाड़ी नहीं भी है तो भी ऐसा नहीं कि गाड़ी खरीदने का योग है, तो अगर गाड़ी नहीं तो कोई गाड़ी खरीद ही लेंगे। आपने इस दिशा में कहाँ प्रयास किया, आपने तो कोई प्रयास नहीं किया, यानी गाड़ी नहीं है तो कोई नहीं है, काम चल रहा है, बाइक से काम चला रहे मान लीजिए। इसी तरह के अब जैसे हम कहते हैं कि मकान का योग है, आज खुद के घर का सपना साकार होगा। अब आपके ऑलरेडी घर हैं और नया घर बनाने नहीं, तो आप पर ये लागू कैसे होगा, आप इस दिशा में प्रयास नहीं करें। लेकिन अगर कोई किराएदार है, वो अपना घर बनाना चाहता है, प्लॉट ले रहा है, लेकिन पैसों की कमी है, उसके ये राशि पर लागू हो जाएगा उस दिन, यानी उसके पैसों की कमी है, उसके हाथ में पैसा आ जाएगा और कोई नहीं कोई वो प्लॉट खरीद सकता है, भूखंड खरीद सकता है या छोटा मोटा घर खरीद सकता है। यानी कि एस्ट्रोलॉजी में एक्शन इंसान को लेना होता है, उसी इंसान को फायदा होता है जो एक्शन लेता है। जब तक आप एक्शन नहीं लेते, एस्ट्रोलॉजी आप पर लागू होती भी नहीं है, भले आप कितनी भी वीडियो देखें या कितने भी डेली भविष्यफल देखें। तो इस तरह से एस्ट्रोलॉजी का फायदा उठाना होता है, एक्शन इंसान को करना होता है, परिणाम फिर ईश्वर देते हैं आपको। शुक्रिया आपका, बहुत ही शानदार कमेंट और जवाब हमने अच्छी तरह से डिटेल में दिया, शुक्रिया आपका जी। हाँ, देखिए दूसरा कमेंट है। दूसरे कमेंट में ये कह रहे हैं कि जन्म कुंडली में 10वें भाव में मंगल शनि की युति का क्या फल मिलेगा। देखिए हम आपको ये कहना चाहते हैं कि अगर आप लोगों के जन्म कुंडली में 10वें भाव में मंगल शनि की युति बनी हुई है, मान लीजिए, अब पहले तो मकर राशि के हैं, तो मंगल शनि की युति कैसे बनती है, ये 10वां भाव कैसे पता चलता है। यानी आपकी जन्म कुंडली में जहाँ 7 लिखा हुआ है, 7 लिखा हुआ है, उसमें अगर शनि और मंगल दोनों लिखे हुए हैं एक साथ,
तो समझिए आपके 10वें भाव में ये युति बनी है। तो पहले कंफर्म कर लीजिए। जी, तुला राशि में होनी चाहिए। चलिए अब मान लेते हैं कि आपकी ऐसी युति है, क्या फल मिलेगा। तो देखिए शनि 10वें भाव में अच्छे होते हैं, मंगल भी 10वें भाव में अच्छे होते हैं, यानी सेपरेट ये अच्छे होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कैरियर आपका बन जाता है, यानी बेरोजगार नहीं रहते, आपको कोई ना कोई नौकरी, कोई ना कोई बिजनेस, कोई ना कोई जॉब मिल जाता है, क्योंकि दोनों ग्रह कैरियर को बढ़ाते हैं अगर अलग अलग होते तो। लेकिन दिक्कत है कि दोनों शत्रु एक साथ हो गए, अब ये युति होगी। अब ये युति क्या करेगी, युति ये करेगी आपका कैरियर तो आपका बनेगा, कैरियर में स्टेबिलिटी नहीं लाने देती ये युति। या तो कैरियर में ऑफिस पॉलिटिक्स होगी, आपके गुप्त शत्रु बनेंगे कंपनी में, आप खुद ही नौकरी छोड़ देंगे फिर दूसरी नौकरी करेंगे, या फिर कभी कंपनी वाले कहेंगे तो हम तो कि आपको नौकरी से निकाल रहे हैं, कर्मचारियों की छंटनी कर रहे हैं, यानी कर्मचारी कम कर रहे हैं, उनमें आपका भी नंबर आ गया तो हम अब आपको अगले महीने नौकरी में नहीं रखेंगे, और बस वो नौकरी छूट गई। फिर दूसरी नौकरी भी आपको जल्दी मिल ही जाती है, यानी कैरियर में अस्थिरता रहते, स्टेबिलिटी नहीं होने देती है ये मंगल शनि की युति, ऐसा रहता है आपके। और कभी कभी ईश्वर में विश्वास भी टिक जाता है। सवाल है ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। उपाय बताते हैं, हनुमान जी की पूजा कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, ये युति कम असर करेगी और आपको कैरियर में ज़्यादा परेशान नहीं करेगी। शुक्रिया आपका। तीसरा कमेंट कह रहे कि सबकी जन्म पत्री अलग अलग होती है, फिर भी एक जैसा फल कैसे मिल सकता है। बहुत ही अच्छा कमेंट। देखिए जन्म कुंडली तो अलग अलग होते हैं, ग्रहों की स्थिति भी अलग अलग होती है, 9 प्लैनेट्स होते हैं, 9 ग्रह होते हैं, इन 9 ग्रहों की स्थिति भी अलग अलग होती है। लेकिन ध्यान रखिए ये जन्म कुंडली जो हैं किसी भी ग्रह के अच्छे प्रभाव को पूरी तरह से ख़त्म नहीं कर सकती है, ये बात है। जी, अगर हम कहते हैं कि आज भाग्य आपका छलांग लगाएगा, अगर हम आपको ये कहते हैं जी, लेकिन अगर आपकी जन्म कुंडली में आपका भाग्येश जो हैं वो अगर कमज़ोर है, भाग्येश यानी बुध ग्रह अगर कमज़ोर है, तो सवाल है क्या कि जिनके जन्म कुंडली में बुध ग्रह कमज़ोर है उनके क्या आज भाग्य की छलांग लग जाएगी, क्योंकि चंद्रमा तो भाग्य की छलांग लगा रहे। तो फिर क्या होगा, तो देखिए जिनके जन्म कुंडली में बुध मजबूत है, भाग्य की छलांग उनके पूरी है, 100% के आसपास समझ लीजिए जी। लेकिन जिनके बुध ग्रह खराब है उनके ये भाग्य की छलांग थोड़ी कम हो सकती है, 60-70% तक हो सकती है, यानी थोड़ा कम लाभ मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि बुध ग्रह खराब है, भाग्येश खराब है तो भाग्य का कभी कोई लाभ नहीं होगा, ऐसी बात नहीं है। तो पूरी तरह से लाभ खत्म नहीं होते हैं जन्म कुंडली से। जन्म कुंडली में कुछ खराबी है, उससे वर्तमान ग्रह गोचर जो हैं थोड़ा कम फल देता है, ये असर होता है। शुक्रिया आपका। चौथे नंबर पर बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेंट है, इस बार कमेंट्स बहुत ही दमदार हैं। चौथे नंबर पर कमेंट ये है, कहते हैं क्या सूतक काल में सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए कि नहीं चढ़ाना चाहिए। देख सूतक काल, ये ज्योतिष शास्त्र में क्या होता है, ये एक ऐसी समय अवधि होती है जहाँ शुभ कार्य करना वर्जित होता है। ये सूतक काल का समय होता है। एक तो ये ग्रहण के दौरान होता है, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के दौरान सूतक काल का समय माना जाता है। बच्चे का जब जन्म होता है तब भी सूतक काल लगता है जी। और जो किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तब भी सूतक काल लगता है। तो जन्म के समय 7 डेज तक का रहता है, मृत्यु होने पर ये आपके रहता है 12 दिन का रहता है, 12 डेज का रहता है, और ग्रहण का सूतक काल ग्रहण की अवधि में रहता है। अब सवाल है कि क्या सूतक काल में सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए कि नहीं चढ़ाना चाहिए। तो जवाब है जी नहीं, सूतक काल के दौरान आप सूर्य देव को जल अर्घ्य नहीं चढ़ाए जी। इस बात का ध्यान रखिए, ये अशुभ माना जाता है, अच्छा नहीं माना जाता है। तो आपको क्या करना चाहिए, अगर आप चाहे तो सूर्य मंत्र या सूर्य देव के लिए जो गायत्री मंत्र होता है, बीज मंत्र, उसका मन में जाप कर सकते हैं, यानी मन में जाप कर सकते हैं। सूर्य की पूजा का विधान जो जल आरती होता है वो नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए आप लोग जी। शुक्रिया आपका। 5वें नंबर पर कमेंट है, कह रहे हैं कि क्या कन्या राशि का डेली कह रहे हैं कि क्या आप कन्या राशि का डेली भविष्यफल भी जारी करें जी। देखिए कि जो ये JR एस्ट्रोलॉजी 1 चैनल है, मकर राशि का चैनल है, एक्सपर्ट चैनल है, सिर्फ मकर राशि के लिए है ये चैनल। इस चैनल पर मकर राशि के वीडियो होते हैं, लेकिन अन्य जो 11 राशियां हैं, बाकी के सभी राशियों के लिए हमारा दूसरा चैनल है, उसका नाम है JR एस्ट्रोलॉजी 12 जॉडेक्स। वहाँ हम जारी करते हैं दूसरे
दूसरी राशियों का भविष्य पर, जी डेली भविष्य पर। तो हमारा वो चैनल देखिए, JR एस्ट्रोलॉजी 12 जॉडेक्स, यूट्यूब पर सर्च कीजिए, आप उस चैनल पर पहुंच जाएंगे। साथ में इस वीडियो में हम उस चैनल का लिंक भी दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप उस चैनल पर पहुंचिए और वहाँ सभी 12 राशियों के भविष्य पर देखिए। शुक्रिया आपका। और छठा और बहुत ही दमदार, बेहद रोचक और बहुत ही जिसे कहते हैं खौफनाक कमेंट है। कह रहे हैं कि 12 साल से कुछ भी नहीं हो रहा है। बिल्कुल, सबसे पहले हमारी आपके लिए सहानुभूति कि कोई इंसान 12 साल से अगर भविष्य फल राशिफल देख रहा है, कहीं भी देख रहा है, मान लीजिए एस्ट्रोलॉजी में विश्वास रख रहा है, लेकिन फिर भी उसके कुछ भी नहीं हो रहा है, वैसी वैसी परेशानी है, तो सबसे पहले हम आपके लिए सहानुभूति रखते हैं जी। लेकिन कुछ बातें कह रहे हैं जो आप समझिए। देखिए, 12 साल की अवधि बहुत ज़्यादा होती है। अगर 12 साल में भी आपके कुछ परिवर्तन नहीं हुआ, साढ़े साथी का दौर भी 8 साल में ख़त्म हो जाता है, लेकिन 12 साल से भी स्थिति ऐसी है, तो हम कहते हैं कि कुछ बातों का ध्यान रखिए और कुछ उपाय कीजिए। 4 बातों का तो खुद पहले ध्यान रखिए। पहला ये कि आलस्य नहीं करे, दूसरा ये कि कड़ी मेहनत करे, तीसरा ये है कि नशा वगैरह नहीं करे। नशे की आदत अगर पड़ गई तो धीरे धीरे छोड़ दीजिए और इस तरह से नशाखोरी से दूर रहिए। और चौथा है गलत संगत से भी दूर रहे। कहीं ऐसा नहीं कि बदमाश या गलत लोगों के संगत में आगे हैं जहाँ पैसे और अपनी इज्जत खराब हो रही है। तो ये 4 तो ऐसी बातें हैं जिन पर विचार कीजिए। इनमें से कोई गलती हो रही है तो वो गलती दूर कर लीजिए जी। अब हम आपको ज्योतिष शास्त्र का उपाय बताते हैं। 12 साल से अगर आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है तो हम कहते हैं आप भगवान शिव की पूजा कीजिए, भोलेनाथ जी की पूजा कीजिए पूरे विश्वास के साथ। और भोलेनाथ जी को दिन में 10 बार याद कीजिए, भगवान शिव को, और आप पूजा कीजिए। आपको 2 महीने के अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई सफलता जरूर मिल जाएगी, बशर्ते आपका भोलेनाथ जी में पूरा विश्वास होना चाहिए। और दिन में कम से कम 10 बार प्रार्थना करते रहिए भोलेनाथ जी से कि मेरे 12 साल की जो समस्या हैं उनका समाधान कीजिए। उम्मीद है आपकी समस्या का सॉल्यूशन हो जाएगा। शुक्रिया आपका। कमेंट्स करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग भी कमेंट्स कीजिए, आपके कमेंट्स के जवाब भी हम जो हैं देंगे आपको अगले संडे कमेंट्स बॉक्स में। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले संडे को एक नए संडे कमेंट बॉक्स वीडियो को लेकर जी। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। पसंद आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। आप हमारे चैनल का मेंबर भी बन सकते हैं। चैनल का मेंबर बनने के लिए सिर्फ 89 रुपये लगते हैं, 89 रुपीज़ लगते हैं, और आप चैनल का मेंबर बन जाते हैं, घर जैसा बन जाते हैं। अब तक हमारे चैनल के 413 मेंबर्स बन चुके हैं, 430 मेंबर्स। आप भी चैनल का मेंबर बनिए, घर जैसा बनिए जी। शुक्रिया आपका। वीडियो को हाइप अवश्य करें।